दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम इंसान आज विज्ञान में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि विज्ञान की मदद से ही हम इंसानों ने ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया है जो कि आज हम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम करती है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे आविष्कार तो आज हमारी लाइफ का अहम हिस्सा भी बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही दुनिया में कुछ आविष्कार ऐसे भी हुए हैं जिनकी खोज तो इंसानों की लाइफ को आसान बनाने के लिए ही की गई थी, लेकिन लोगों ने उसका ऐसा मिसयूज किया कि वो इन्वेंशन इंसानों के काम आने की बजाय उल्टा उनके लिए मुसीबत की वजह बन गया। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि यूँ तो आज दुनिया भर में बेहद फेमस हैं, लेकिन उन्हें खोजने वाले इन्वेंटर्स को अपनी उन इन्वेंशन पर पछतावा हुआ। नंबर 6, डायनामाइट। दोस्तों, डायनामाइट यानी कि बारूद, जिसका इस्तेमाल आज खतरनाक विस्फोटक हथियारों को बनाने के लिए पूरी दुनिया में किया जाता है, उसका आविष्कार सन 1867 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल अपने समय के एक फेमस स्वीडिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने साइंस में अपना अहम योगदान देते हुए कुल 355 पेटेंट्स अपने नाम किए थे, और साथ ही दुनिया भर में नोबल प्राइज की शुरुआत भी उन्हीं के ही नाम पर की गई थी। लेकिन दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल के पूरी लाइफ में उनकी सबसे बड़ी खोज डायनामाइट को ही माना जाता है। अब अल्फ्रेड नोबल ने तो डायनामाइट की खोज इसलिए की थी ताकि नाइट्रोग्लिसरीन नाम के एक बेहद खतरनाक केमिकल कंपाउंड को सुरक्षित रूप से हैंडल और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। लेकिन उनकी इस खोज का इस्तेमाल जब हथियार बनाने और युद्ध के दौरान लोगों को मारने में किया जाने लगा, तो फिर यह सब देखकर अल्फ्रेड नोबल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि लोग उनकी इन्वेंशन का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि एक जबरदस्त खोज होने के बावजूद भी अल्फ्रेड नोबल अपने इस इन्वेंशन के लिए जिंदगी भर पछताते रहे। नंबर 5, एटम बम। दोस्तों, इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे विनाशकारी हथियार एटॉमिक बम या फिर कहें कि परमाणु बम का आविष्कार आज से करीब 75 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। दरअसल ये डेडली वेपन लॉस एलामोस नाम की एक सीक्रेट अमेरिकन लैबोरेटरी के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से बनाया गया था, और चूंकि उस समय उस लैबोरेटरी व मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हेड रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, इसीलिए एटम बम को इन्वेंट करने का भी श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है, और इसी के चलते उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम का भी टाइटल दिया गया है। शुरुआत में ओपेनहाइमर अपनी इस खोज से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे पहले परमाणु हथियार को इन्वेंट किया था। लेकिन ओपेनहाइमर की यह खुशी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, और अपनी जिस खोज पर उन्हें गर्व महसूस होता था, उसी के लिए उन्हें पछतावा भी होने लगा। दरअसल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करने के लिए ओपेनहाइमर के इसी एटम बम का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इन शहरों में रहने वाले बेगुनाह लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और दोस्तों, ओपेनहाइमर उन लोगों की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो सरकार से उनके द्वारा बनाए गए इस खतरनाक हथियार के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने की भी मांग की थी। वैसे अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ द सेकेंड वर्ल्ड वार नाम के इस ई बुक को, जो कि आपको भारत के बेस्ट ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म कुकू FM पर मिल जाएगी। नंबर 4, शॉपिंग मॉल। दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में शॉपिंग मॉल्स भी लोगों की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। खास करके बड़े शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो मॉल सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी तरह की एक्टिविटीज करने का भी सबसे अहम जगह माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया में शॉपिंग मॉल्स को आखिर कब और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? असल में दुनिया को शॉपिंग मॉल्स देने का सबसे बड़ा श्रेय विक्टर ग्रुवेन नाम के इस अमेरिकी आर्किटेक्ट को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1954 में डेट्रॉयट शहर के पास में नॉर्थलैंड मॉल नाम का दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल बनाया था। और यही वजह है कि आज उन्हें फादर ऑफ शॉपिंग मॉल्स कहकर भी बुलाया जाता है। दरअसल विक्टर एक ऐसी जगह को बनाने की कल्पना करते थे जहां एक छत के नीचे ही सभी उम्र व वर्ग के लोग शॉपिंग करने के साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ का भी मजा उठा सके। और अपनी उस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए ही विक्टर ग्रुवेन ने शॉपिंग मॉल को बनाया था। अब शुरुआत में तो विक्टर अपनी इस इन्वेंशन से बेहद खुश थे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी इस खोज के लिए काफ़ी पछतावा भी हुआ। दरअसल विक्टर का ऐसा मानना था कि मॉल्स की वजह से अमेरिकी शहरों की रौनक खत्म हो गई थी,
क्योंकि पहले जो लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हुए सड़कों पर नजर आते थे, उन सभी ने शॉपिंग मॉल्स में जाना शुरू कर दिया था और इसके चलते विक्टर ग्रुवेन को अमेरिका की सड़कें सूनी नजर आने लगी थी और दोस्तों इस सब के लिए वह खुद को ही दोषी मानते थे। नंबर 3, AK-47 राइफल्स। दोस्तों दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली AK-47 राइफल का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि यह एक गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिव असॉल्ट राइफल है, जिसको रूस के एक स्मॉल वेपन डिजाइनर मिखाइल कलाश्निकोव के द्वारा साल 1947 में बनाया गया था। और दोस्तों इस राइफल का नाम भी मिखाइल कलाश्निकोव व उनकी इन्वेंशन के साल पर ऑटोमेट कलाश्निकोव 1947 यानी कि AK-47 रखा गया था। और ये वाकई में एक कमाल की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक इस राइफल की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। अब यूँ तो मिखाइल ने इस राइफल को सिर्फ रूसी सेना के लिए ही बनाया था, लेकिन समय के साथ में दूसरे देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और कुछ ही सालों में यह दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल बन गई। वैसे पॉपुलर होने के साथ ही AK-47 बहुत ही ज्यादा बदनाम राइफल भी मानी जाती है, क्योंकि इस वेपन का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे से क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के भी द्वारा किया जाता रहा है और इस राइफल ने अब तक न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। हालांकि ये सब होने के पीछे मिखाइल कलाश्निकोव का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वे पूरी जिंदगी इस राइफल की वजह से होने वाली हिंसा के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराते रहे और इसीलिए उन्हें जिंदगी भर अपने इस इन्वेंशन को करने का पछतावा रहा। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको भारत की बेस्ट ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म कुकू FM के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। 4.5+ रेटिंग्स के साथ आने वाली इस ऐप का उद्देश्य ऑडियो लर्निंग के तहत आपके ज्ञान को बढ़ाना है। तो फिर अपने रीजनल लैंग्वेजेस में सुनिए हजारों ई बुक, वो भी एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट के साथ में। और हाँ, ध्यान रहे यह ऑफर LH50 कूपन का यूज करने वाले सिर्फ पहले 1000 यूजर्स को ही मिलने वाला है। तो फिर जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। नंबर 2, पेपर स्प्रे। दोस्तों पेपर स्प्रे एक विशेष प्रकार के केमिकल कंपाउंड से बनाया गया एक ऐसा स्प्रे है जिसे कि आंखों में डालने पर बेहद तेज जलन, दर्द और कुछ समय के लिए अंधापन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वैसे तो इस स्प्रे को खास तौर से पुलिस के इस्तेमाल और खूंखार जंगली जानवरों से सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल दुनिया की बहुत सारी लड़कियां भी इसका इस्तेमाल छेड़खानी करने वाले लड़कों के खिलाफ अपने सेल्फ डिफेंस में भी करती हैं। दरअसल इस कंपाउंड को एक स्प्रे के रूप में FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कामरान लॉमैन नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने पुलिस के द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन भी लिखी हुई थी कि इस स्प्रे को कब, कहां और किसके ऊपर किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जब इस स्प्रे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर किया, तो फिर कामरान लॉमैन वह नज़ारा देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि पुलिस उनकी इन्वेंशन को इस तरह से मिसयूज करेगी। और इसके बाद तो लूटपाट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए इस स्प्रे का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया में ही किया जाने लगा, जिसके चलते कामरान लॉमैन को यह इन्वेंशन करने का काफी पछतावा हुआ। नंबर 1, हवाई जहाज। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि एरोप्लेन दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे उपयोगी आविष्कारों में से एक है, क्योंकि इस इन्वेंशन की मदद से ही आज हम इंसान सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। और इस नामुमकिन से लगने वाले कार्य को मुमकिन बनाने का कारनामा अमेरिका के राइट ब्रदर्स यानी कि ऑरविल राइट व विल्बर राइट के द्वारा किया गया। असल में 17 दिसंबर 1903 के दिन इन्हीं दोनों भाइयों ने ही दुनिया के अंदर पहली बार मोटर से चलने वाले प्लेन को उड़ाकर दिखाया था। हालांकि ये पहली फ्लाइट सिर्फ 6 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से उस छोटी सी फ्लाइट का महत्व भी बहुत ज्यादा बड़ा था। अब यूं तो एरोप्लेन एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने कि राइट ब्रदर्स को न सिर्फ उस समय पूरी दुनिया में प्रसिद्धि और सम्मान दिलाई, बल्कि इसी के चलते ही इतिहास में भी उनका नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बावजूद भी ऑरविल राइट की लाइफ में एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपनी इस इन्वेंशन पर पछतावा होने लगा। दरअसल राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का इन्वेंशन इसलिए किया था ताकि लोग कम से कम समय में लंबा सफर तय कर सकें। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर में जब जहाजों का इस्तेमाल लोगों पर बम गिराने के लिए किया गया, तो फिर ऑरविल राइट को वह सब देखकर काफी दुख हुआ था। जबकि विल्बर राइट की मृत्यु तो
दूसरे वर्ल्ड वार के काफ़ी पहले ही हो गई थी। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे इन्वेंशंस जिन्हें करने के बाद उनके इन्वेंटर्स को ही पछतावा होने लगा। बाकी दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।